सारे लोग आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे सारे लोग। हम लोग धन्यवाद देंगे। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, वक्त के लिए। यीशु, तू योग्य है, तू भला है, तेरे ऐसा कोई नहीं है। परमेश्वर इस समय हम तेरे वचन को सुनने आए हैं। परमेश्वर हमें सहायता कर ताकि हम तेरे वचन को समझ सके, तेरे वचन को हम सही रीति से ग्रहण कर सके और आपकी अगुवाई हमारे बीच में होने दे। ये प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बाजू वाले को बोल, तू जाग रहा है कि सो रहा है? सब सोए हुए लोग हालेलुया बोलो। वेरी गुड। जो भी सोया है वो जाग जाओ, ठीक है? ओके। अभी ये वचन के बाद भी हम बहुत सारा कार्यक्रम है और आप भोजन की चिंता मत कीजिए। आपके लिए भोजन का भी प्रबंध किया गया है, सारा खाना पीना सब प्रबंध किया गया है, ठीक है? पीने में सिर्फ पानी मिलेगा। तो पानी, वो खाना पीना बोले तो कुछ और सोचिए, तो पीने में सिर्फ पानी है, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब कुछ दिया जाएगा, ठीक है? तो हम वचन की ओर जाएंगे, वचन को हम सुनेंगे और आज हम देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करता है और किस तरीके से परमेश्वर अगुवाई करता है करके। हालेलुया। एक खास बात मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं कि आज का दिन पूरी दुनिया में क्रिसमस मनाया जाता है, पूरी दुनिया में। और ये कहा जाता है कि आज के दिन यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट का आज के दिन जन्म हुआ है। कुछ लोग इस बात को इनकार भी करते हैं, कहते हैं कि बाइबल में कहाँ लिखा है कि यीशु मसीह का जन्म हुआ है, हम क्यों ये दिन को मनाना है? ये दिन, कोई दिन तो लिखा नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि वो मार्च में पैदा हुआ, कुछ लोगों का कहना है कि वो फरवरी में पैदा हुआ, कुछ लोग, हम जैसे लोग बोलते हैं दिसंबर में। तो बहुत सारे कंट्रोवर्सीज है कि यीशु मसीह कब पैदा हुआ, क्या हुआ। लेकिन इन सब के बीच में एक बात तो खरी है कि यीशु मसीह पैदा हुआ। हालेलुया। भले ही कोई माने कौन से दिन पैदा हुआ या कोई नहीं माने कौन से दिन पैदा हुआ, लेकिन एक ये बात तो सभी लोग मानते हैं, ये बात सभी लोग कहते हैं कि यीशु मसीह पैदा हुआ। हालेलुया। और जब यीशु मसीह पैदा हुआ तब परमेश्वर ने, खुदा ने उसे इस धरती पर भेजा। यूहन्ना का 3 अध्याय वचन 16 कहता है कि उसने इतना जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। एक लौता पुत्र था उसके पास, एक पुत्र, बेटा था, और उस बेटे को उसने इस धरती पर भेजा ताकि हम और आप, हमारा रिश्ता जो पिता से टूट गया था, जो खुदा से हमारा रिश्ता टूट गया था, वो फिर से बनाने के लिए वो रिश्ते को भेजा गया। हालेलुया, हालेलुया। तो आज जो विषय पर या आज जिस बातों पर मैं बात करने वाला हूं वो है नम्र शुरुआत, हम्बल बिगिनिंग। कितने लोग नम्र शुरुआत करना चाहते हैं? हम्बल बिगिनिंग। आज सुबह में मेरी पत्नी एक बात मुझे कहने लगी कि तू क्रिसमस के बारे में ही वचन देना, तो हमेशा इधर उधर बोल चला जाता है। हालेलुया। लेकिन मैं आज क्रिसमस के बारे में ही बताऊंगा, यीशु मसीह के बारे में ही बताऊंगा। हालेलुया। लेकिन नम्र शुरुआत के साथ मैं बताने वाला हूं। आज जो टॉपिक है वो नम्र शुरुआत है। मेरा खुदा यीशु मसीह, जिसने पूरी दुनिया को बनाया, जिसने स्वर्ग बनाया, धरती बनाया, पूरी कायनात बनाए, मछली बनाए, समुद्र बनाए, सारी चीजें बनाई, बाइबल बताती है उसके पास एक जगह भी नहीं थी जहां पर वो जन्म ले सके। हालेलुया। हम सभी लोगों ने देखा रहेगा, अगर आप लोग ने सुना नहीं रहेगा, लेकिन कभी मूवी देखी रहेगी या फोटो देखा रहेगा, कहीं तो देखा रहेगा कि उसने गाय के गोटे में अपना जन्म लिया। इज़राइल में
उसे स्वीकार नहीं किया गया, उसे घर नहीं दिया गया। और गाय के गोटे में, गाय जहां पर गाय है, जहां पर भेड़ बकरी है, गंदगी है, उस जगह पर उसने जन्म लिया। हालेलुया। हम लोग बहुत ही नसीब वाले हैं, हम लोग बहुत ही सौभाग्य लोग हैं, क्योंकि हमने कुछ लोगों ने घर में जन्म लिया है, कुछ लोग ने अच्छे हॉस्पिटल में जन्म लिया है, अच्छी अच्छी जगह पर आपका जन्म हुआ है। लेकिन एक खुदा है जिसकी हम आराधना करते हैं। जब वो इस धरती पर आया तो कोई राजा के घर में उसने जन्म नहीं लिया। बाइबल बताती है उसने गाय के गोटे में उसने जन्म लिया। हालेलुया। ये खुदा की जो शुरुआत थी वही नम्रता से हुई। हालेलुया। एक दूसरे से बोलो, खुदा की शुरुआत ही नम्रता से हुई। प्रियो, अगर हमारे जीवन में नम्रता नहीं है, अगर हमारा जीवन में नम्रपन नहीं है, अगर झुकना नहीं है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप यीशु मसीह के बच्चे कहलाने के भी लायक नहीं है। हालेलुया। जो यीशु मसीह के पीछे चलना चाहता है, सबसे पहली चीज उसके जीवन में नम्रता होनी चाहिए। एक दूसरे से बोलो, नम्रता होनी चाहिए। हालेलुया। लूका का 1 अध्याय वचन 35 हम पढ़ेंगे। लूका का 1 अध्याय वचन 35 हम पढ़ेंगे। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। हालेलुया। उसने कहा पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। फिर इसलिए वह पवित्र आत्मा जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। हालेलुया। दूसरी चीज, सबसे पहली चीज, खुदा नम्र बन गया। अपने आसमानी सारी ताकत, अपने सारी चीजों को छोड़कर वो इस धरती पर उसने जन्म लिया। खुदा नम्र बन गया। खुदा ने जिसे चुना, मरियम, हालेलुया। हम सभी को पता है कि मरियम एक कुंवारी थी और एक कुंवारी गर्भवती हुई। और यहां पर हम देख सकते हैं, वह लूका का 1 अध्याय वचन 35 में लिखा है कि पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा और तू एक पुत्र को जन्मेगी। ये एक ऐसी स्त्री थी जिसे पुरुष क्या है पता नहीं था। इसकी मंगनी हो गई थी यूसुफ के साथ, लेकिन उसने कभी भी पुरुष को देखा नहीं था, कभी भी किसी पुरुष ने उसे छुआ नहीं था। एकदम पवित्र और पाक स्त्री थी वो। और खुदा का ये संदेश आया, परमेश्वर का ये संदेश उसके पास आया और कहा कि तू गर्भवती होगी और तेरे द्वारा एक पुत्र का जन्म होगा। हालेलुया। दूसरे नम्रता के विषय में मैं बताना चाहता हूं प्रियो, ये स्त्री जो है नम्रता की निशानी है। उसने ये नहीं कहा कि मैं तो पुरुष को नहीं जानती, ये कैसे होगा, क्या होगा, मैं इनकार करती हूं, मुझे नहीं चाहिए, ये सारी बातें उसने नहीं कहा। लेकिन उसने एक ही चीज कहा, उसने कहा कि परमेश्वर के अनुसार होने दो। वचन भी हम पढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या लिखा गया है पढ़ेंगे। दूसरा वचन, मरियम ने कहा, हाँ, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, हाँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार। कितने लोग प्रभु के वचन को मानते हैं? कितने लोग अपने जिम्मेदारी को मानते हैं? कितने लोग अपने चीजों को मानते हैं? हालेलुया। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ ऊंचा नीचा नहीं होगा, खट्टी बात मीठी बात नहीं होगी, हर चीजें हमारे साथ होगी प्रियो। लेकिन वही व्यक्ति सही है जो परमेश्वर के वचन को लेकर चलता है। हालेलुया। मरियम चाहे तो वो संदेश को इनकार कर सकती थी, मरियम चाहे तो संदेश को कह सकती थी मुझे ये संदेश नहीं चाहिए, मुझे ये बातें नहीं चाहिए। लेकिन मरियम ने उस बातों को ले लिया। उसने कहा मेरे खुदा के अनुसार होने दो, मेरे परमेश्वर के अनुसार होने दो। हालेलुया।
हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर भी आपसे कई बार कुछ कुछ बातें करने को कहता है, कुछ कुछ बातें आपसे बोलता है, आपके मन के अंदर कुछ आवाजें आती है। क्या आप उस बातों को स्वीकार करते हैं कि उस बातों को इनकार करते हैं? अगर आप उस बातों को इनकार करते हैं तो आप परमेश्वर के बड़ी आशीष से दूर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उस बातों को स्वीकार करते हैं तो परमेश्वर का आशीष आपके जीवन से उत्पन्न होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की बातों को इनकार मत करो। एक दूसरे से बोलो, प्रभु की बातों को इनकार मत करो। अगर आप प्रभु की बातों को इनकार करते हैं तो कभी भी आपके जीवन के अंदर आप आशीषों को नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर आप प्रभु की बातों को स्वीकार करते हैं अपने जीवन के अंदर, तो जिस तरीके से मरियम के कोख से, मरियम के गर्भ से यीशु मसीह ने जन्म लिया, उसी प्रकार से आप जब प्रभु के वचन को लेते हैं तो आपके जीवन से परमेश्वर की आशीषें जन्म हो जाएंगी। आमेन, हालेलुया। कितने लोग प्रभु की आशीष अपने जीवन में जन्म देना चाहते हैं? अगर आप प्रभु की आशीष को अपने जीवन में जन्म देना चाहते हैं तो पहली चीज प्रभु के वचन को थाम लीजिए। जो परमेश्वर ने कहा है उसको थाम लीजिए, जो प्रभु कहता है उसको थाम लीजिए। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।